हेलो टू ऑल, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी की एक अच्छी डिमांड है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें डिमांड कर रहे थे कि सर रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए और वीडियो लाइए। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये स्टार्टिंग है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी किन किन के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से स्टूडेंट मेनली इनके लिए एप्लीकेबल होता है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे, उसमें मेनली अब जो अकॉर्डिंग टू एनईपी है, न्यू एनईपी के थ्रू आप रिसर्च बीकॉम में भी आने लगी है रिसर्च मेथोडोलॉजी, वहाँ भी पढ़ते हैं। बीबीए में भी पढ़ते हैं, बीबीए के बारे में बात हो रही है। देन एमबीए में भी होती है बात। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एमबीए और पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो पीएचडी स्कॉलर मेरे अंडर कर रहे हैं, वो भी इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मेनली नेट जेआरएफ और स्लेट के जो पेपर होते हैं, उसमें भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पूछता है। और हम डिटेल में जानेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या, रिसर्च के बारे में जानेंगे वन बाय वन, एक एक करके हम इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ बातें करते हैं, टॉपिक्स क्या क्या आएंगे, ठीक है। टॉपिक्स जैसे आपको विजिबल हो रहा है, टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक में रिसर्च क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। ये कई बार सबसे पहला और जनरल सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। इम्पोर्टेंट है ये सारे स्टूडेंट के लिए हु आर डूइंग देयर पीएचडी, बीबीए, एमबीए स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीए एंड पीएचडी स्कॉलर्स के लिए सबसे मेन तो ये है कि सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। ओके, रिसर्च क्या है, उसकी मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन और भी चीज़ें। देन उसके बाद जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के, और उसके बाद हम जानेंगे कि भाई रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस निकल के आएगा, इसके बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देन टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बातें करेंगे हम कि भाई टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या हैं, कौन कौन सी टाइप रिसर्च आजकल मार्केट में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। देन रिसर्च प्रोसेस क्या रहेगी कि भाई आपने अगर रिसर्च करनी है तो यहाँ पर आर की कमी रहेगी। रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, वन बाई वन हम इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है ये। और रिसर्च प्रॉब्लम इन इंडिया, जो रिसर्चर्स हैं मेनली जो पीएचडी कर रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं या कोई पर्टिकुलर थीम पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं बच्चे, तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है इंडियन कंटेक्स्ट में, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है हमारे सामने रिसर्च। अब हम जानेंगे कि रिसर्च है क्या। देखिए, रिसर्च में बहुत कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हमारी लाइफ के लिए एप्लीकेबल है। और एक स्टूडेंट होने के नाते, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, हम पढ़ाते हैं बच्चों को और हम भी जानते हैं, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ नहीं निकल के आती है। सबसे पहली लाइन ये कहती है, रिसर्च इज़ सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च जो है ज्ञान की खोज है। दैट मीन्स रिसर्च का मतलब है पुनः पुनः खोज करना या फिर सिस्टमेटिक स्टडी फॉर न्यू नॉलेज। हम ये कहें कि भाई सिस्टमेटिक स्टडी फॉर न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की खोज करना ही आपका रिसर्च कहलाएगा। दैट मीन्स आप रिसर्च में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी विशेष या किसी स्पेशल प्रॉब्लम या टॉपिक पर साइंटिफिक और एक सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसका मेन मोटिव जो होता है, जी या हम कहें मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है रिसर्च का, कि भाई नए फैक्ट्स को जानना और पुरानी जानकारी को पूरी तरह से पुष्टि करना कि भाई एक्चुअल में ये हुआ था, वैलिडेट करना। अब रिसर्च में हम डेटा इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं और वैलिडेट करते हैं कंक्लूजन को, और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक, अब जैसे कि हम अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, देखो सिस्टमेटिक, अब रिसर्च का एक सिस्टमेटिक है, प्रोसेस है, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन इनटू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, टॉपिक
को डिस्कवर करना, उसको केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना, उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हुए एक सिस्टमेटिक वे पे चलना, ताकि उसको हम क्या करें, पर्टिकुलरली एट द एंड हम उसको इंटरप्रेट करें, और कुछ फैक्ट अगर रिवाइज करने हैं, डाटा रिवाइज करने हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, नई थ्योरीज हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, और उन न्यू एप्लीकेशंस का यूज़ करते हुए। दैट मीन्स हम कहें कि भाई अब क्या है, डेफिनेशन के वे में रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो नॉलेज की खोज का एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक तरीका है। इट्स, अगर हम कहें कि सिंपल से, इट्स अ मेथड ऑफ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू गेट नॉलेज, ठीक है। मेनली रिसर्च करते समय या वक्त, हम कहें कि रिसर्च करते वक्त हम लॉजिकल थिंकिंग और साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, और कुछ रिजल्ट अगर एक्यूरेट आता है तो रिलायबल हो, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि कोर पर्पस क्या होता है रिसर्च का। रिसर्च का तो डिस्कवर न्यू नॉलेज, सबसे पहली बात है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही नई नॉलेज, नए ज्ञान की खोज करना ही रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखना आपने। अगर आपसे कोई कहे कि कोर क्या है या आप कहेंगे रिसर्च क्या है, तो आप इसी को भी अगर हम बात करें, इसी को अगर हम लिखें, किसी को बताएं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, टू डिस्कवर द न्यू नॉलेज, या टू डिस्कवर और टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और टू कन्फर्म एग्जिस्टेंस थ्योरी, जो एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उसको कन्फर्म करना कि वो पर्टिकुलरली लाइक करती हैं नहीं करती हैं, उसको देन उसकी नॉलेज को गैदर करके नए कंक्लूजन में अगर कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं तो उसको डिस्कवर करना, ये सारी चीज़ें रिसर्च की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम कहें रिसर्च से हम नए फैक्ट्स डिस्कवर करते हैं और समझ को डीपन करते हैं, मतलब और अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एक किसान अपनी ज़मीन के लिए बेस्ट फसल जानने के लिए बार बार स्टडी करता है और अलग अलग तरीक़ों से जांच करता है, इसे रिसर्च कहते हैं। सिंपल सा तरीका, हम एक एग्जांपल हमने यहाँ पर भी ले रखा है कि भाई अ मेडिकल रिसर्च कंडक्टिंग अ रिसर्च डिटरमाइनिंग द एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग। भाई अब अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल रिसर्च स्टूडेंट है, रिसर्च कंडक्ट करता है कि भाई कोई भी अगर आप न्यू ड्रग है, दैट मीन न्यू मेडिसिन है, उसका स्पेसिफिक डिजीज़ में क्या इसका असर है, एफिशिएंसी क्या है। अब इसके लिए उसको सिस्टमेटिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने पड़ेंगे, कुछ मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे और केयरफुल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट निकल के आएगा कि भाई उसने जो थ्योरी निकाली है या जो थ्योरी पहले से अवेलेबल है, क्या वो रिलायबल है, कि उसको वैलिडेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड फाइनली अगर हम बात कर रहे हैं, रिसर्च जो है साइंटिफिक और सिस्टमेटिक खोज है और अध्ययन, जो हम कहें उसकी अध्ययन करने का मकसद है, जो यहाँ पर हम नई ज्ञान, मतलब नई नॉलेज को क्या करते हैं, गेट करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और पुरानी जानकारी को क्या करते हैं, पुरानी नॉलेज को हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अगर सिंपल से हम कहें कि इट इज़ ए जर्नी ऑफ डिस्कवरी, तो ये सबसे बेस्ट है, तभी इसको मैंने ग्रीन पेन से लिखा है कि आप देख लीजिए कि रिसर्च क्या है, एक जर्नी है ऑफ डिस्कवरी, नई चीज़ की खोज करने की यात्रा ही जो है आपकी रिसर्च कहलाती है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं कि भाई आप रिसर्च के बारे में जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि टू सर्च फॉर न्यू थिंग रिसर्च है, या हम कहें रिसर्च क्या है, इट इज़ ए जर्नी ऑफ डिस्कवर न्यू थिंग, या कहें रिसर्च इज ए सर्च ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। तो हम कहें एक और चीज़ हो सकती है डिस्कवर न्यू नॉलेज, ठीक है, न्यू नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग सिस्टमेटिक अप्रोच। ये सारी चीज़ें जो है आपकी रिसर्च की कैटेगरी में आती हैं। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है कि रिसर्च क्या होती है। अब इसी के आगे हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे कि रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स का क्या रोल है, ठीक है। सो अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला हम जो बात करेंगे, टू एक्सप्लोर और डिस्कवर। हम जो भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं या रिसर्च करते हैं, उनको या जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, उनको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव क्यों है रिसर्च का, कि एक्सप्लोर करना। भाई सबसे पहले तो हम कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करना या डिस्कवर करने की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इन्वेस्टिगेट करना कोई नए टॉपिक को, उसको जानना और उसको डिफाइन करना, ठीक। तो यही इन्वॉल्व है कि उसमें हम क्या करें, साइंटिफिक मेथड अप्रोच यूज़ करें, ताकि क्या है कि कोई पर्टिकुलर हमें कोई नई चीज़ जानने को मिल जाए, और ये आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होगी कि उस प्रॉब्लम की मेन थीम क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ डिस्कवर होने में दिक्कतें आ रही हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि मान लिया जाए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, परसेप्शन जानना है हमें रूरल कंज्यूमर्स का या रूरल फार्मर्स का, किसके रिगार्डिंग, कि भाई उनका क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की स्ट्रेटजीज़ क्या है, उनका परसेप्शन जानने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है।
बिना रिसर्च के हम उनके परसेप्शन को नहीं जान पाएंगे, किनके, रूरल फार्मर के। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका, सेकंड नंबर का ऑब्जेक्टिव वो है टू सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। आपने डिस्क्राइब करना अपनी रिसर्च में कि कोई प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है या पॉपुलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या फिनोमिनन है और क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब इसका एक दिस इन्वॉल्व कलेक्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि भाई आपको कलेक्ट करने फैक्ट वाले इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स एक्चुअल डाटा जो होंगे, एंड प्रेजेंटिंग अ क्लियर एक्यूरेट पिक्चर, और क्लियर और एक्यूरेट पिक्चर प्रेजेंट करना इसका मेन मोटिव रहता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्क्राइबिंग द डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स इन ए स्पेसिफिक अर्बन एरियाज। भाई हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर हमने डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन की प्रोफाइल ले ली, एज के अकॉर्डिंग ले लिया। हमने कहा कि भाई एज हमने ले ली 20 तक, देन 40 तक, देन 60 तक, देन अबव 80 तक। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डेटा कलेक्ट कर लिए कि भाई कितने लोग स्मोकर्स हैं, कितनों का हेल्थ अच्छा है, या कुछ और चीज़ें ले लिए, कुछ बिहेवियर के ऊपर बात कर ली। दैट मीन्स हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल ये डिस्क्राइब करेगा। तो पहली बात करें, हमने को एक्सप्लोर करना है, देन उसको डिस्क्राइब करना है रिसर्च में, जो हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है। देन थर्ड पॉइंट आता है टू एक्सप्लेन और एनालिसिस या एनालाइज। भाई रिसर्च का थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको क्या करना है, एनालाइज करना है या एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम को, टू अंडरस्टैंड वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वाई बिहाइंड द फिनोमिना, टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या कारण है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बीच में आपको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप निकालना है। भाई कारण और उसका परिणाम जो रहेगा उसके बीच का एक हमने संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो ये वाई फिनोमिना के ऊपर काम करता है, रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टास्क या ऑब्जेक्टिव है। एंड टू एक्सप्लेन हाउ वेरिएबल इंटरेक्ट, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे वेरिएबल कोई हो सकते हैं। वेरिएबल अब क्या क्या होते हैं, सपोज हम कहें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैसे इंटरेक्ट होते हैं इसके ऊपर बात होगी। दिस इज़ ऑफन इन्वॉल्व टेस्टिंग हाइपोथेसिस, इसमें हम टेस्ट करते हैं। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये भी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट। हम एनालाइज करें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में छोटी जगह पर, छोटी इंडस्ट्रीज़ और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या है। मान लिया जाए गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्रियल या गवर्नमेंट की कोई न्यू पॉलिसी आई जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ में, तो इसके ऊपर एनालिसिस किया जा सकता है। कैसे, हम पहले कलेक्ट करें डाटा, एनालिसिस करें, डिस्क्राइब करें, दैन उसके बाद में हम एनालाइज करें या एक्सप्लेन करें। ये सब रिसर्च का पार्ट है। आगे हम बात करेंगे कि भाई एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टू कंट्रोल और टू सॉल्व, टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। भाई आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, सॉल्यूशन डेवलप इंटरवेंशंस, आपको इंटरवेंशंस डेवलप करने हैं नए नए। टू ऑप्टिमाइज प्रोसेस, जो भी प्रोसेस उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज अप्लाइड एंड एक्शन ओरिएंटेड। अब इस टाइप के जो रिसर्च है वो अप्लाइड होगी और एक्शन ओरिएंटेड होगी, मेनली इन साइंस के केस में माना जा सकता है हम। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि भाई हमने कहा कि डेवलपिंग एंड इवेल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट इन डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी। अब डिसएडवांटेज दैट मीन्स बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के बारे में बात हो रही है। ये जो सोशली बैकवर्ड क्लास है उसमें लिटरेसी रेट कैसे इंप्रूव किया जाए, उसकी इसका मतलब है कि न्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं वो कैसे लिटरेसी रेट इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, लिटरेसी रेट कैसे रीच कर रहा है या इफ़ेक्ट कर रहा है कहाँ पर, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में, कैसे बीच में इंटरवेंशन और हम कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ, तो ये भी उसका ऑब्जेक्टिव रहता है, टू कंट्रोल और टू सॉल्व। दैट मीन्स अगर हम प्रॉब्लम क्या है, लिटरेसी रेट डाउन है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए और गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जो डिसएडवांटेज ग्रुप है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका कंट्रोल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने पास और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को उसका बेनिफिट मिले, ताकि जो लिटरेसी रेट है उसकी प्रॉब्लम को हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, टू एनालाइज और टू एक्सप्लेन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, एक और है नेक्स्ट, तो हम बात करेंगे इसी के आगे, टू वैलिडेट और कंफर्म। अब वैलिडेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलिडेट नहीं करेंगे और कंफर्म नहीं करेंगे कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को या कोई भी प्रॉब्लम को, तो हम तब तक रिसर्च को कंप्लीट नहीं मान सकते। ठीक है, टू टेस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज, मॉडल्स और हाइपोथेसिस
मॉडल्स और थ्योरीज और टू रिप्लिकेट प्रीवियस फाइंडिंग्स टू कन्फर्म देयर वैलिडिटी इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। भाई आपने टेस्ट करते हुए देखो, वैलिडेट करना, वैलिडेट का मतलब हुआ कि कोई चीज़ पर्टिकुलरली तथ्यात्मक रूप या फैक्चुअल रूप में सही पाई गई, कन्फर्म्ड करना। जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं साइंस में हो या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके हैं या कोई मॉडल है या कोई हाइपोथेसिस है, और कोई अगर पुराने फाइंडिंग्स हैं उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं टू कन्फर्म देयर वैलिडिटी इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। हो सकता है डिफरेंट कंटेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें आती हैं। एक एग्जांपल ले रखा है इसमें, वैलिडेटिंग अ साइकोलॉजिकल स्केल फॉर मेजरिंग एंजाइटी इन न्यू कल्चर कंटेक्स्ट। भाई ये बहुत अच्छा है एग्जांपल। भाई हम साइकोलॉजिकल अगर किसी का स्केल चेकआउट करना है तो उसके लिए आपको एंजाइटी लेवल देखना पड़ेगा। हमने क्या करना पड़ेगा, एंजाइटी। अब कोई न्यू कल्चर कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, हम कहें इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, अगर हम कहें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन, हर रिलीजन के अपने अपने कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर सपोज हम कहें कि इंटरकास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजियस मैरिज होती हैं, तो उस केस में कई बार क्या है कि साइकोलॉजिकल स्केल जो है या एंजाइटी लेवल जो है नई कल्चरल कंटेक्स्ट में चेंज हो जाता है। तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं या मॉडल हैं या हाइपोथेसिस हैं, क्या वो वैलिडेट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में भी हम रिसर्च में बात करते हैं। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है, उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि टू इनोवेट और क्रिएट। भाई इनोवेट, नई चीज़ें, और नई चीज़ें इनोवेट करें या बनाएं, डेवलप करें। टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजीज़, प्रोसेस और नॉलेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, अच्छा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि भाई न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करें, न्यू टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसेस हैं या नॉलेज को डेवलप करें। दिस पर्टिकुलर रिलेवेंट इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। जहाँ पर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के बारे में बात होगी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव बहुत काम करता है कि भाई टू डेवलप और टू इनोवेट और टू क्रिएट न्यू थिंग। ठीक है। क्रिएटिंग ए न्यू एल्गोरिथम, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इसको ध्यान से देखिए कि भाई हम कहेंगे एक न्यू एल्गोरिथम डेवलप करें कि भाई डाटा प्रोसेसिंग के लिए इन अ लार्ज डेटा सेट। अगर हमारे पास बहुत लार्ज डाटा सेट है, इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए, इंडिया में बहुत इलेक्शन होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में, हम कहें पर्टिकुलर एरिया में, सपोज हमने कहा कि जहाँ पर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, उसमें उनके वोटिंग परसेंटेज और रेदर देन जिन्होंने वोटिंग नहीं दिया है, या उनके डाटा प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर प्रीवियस इलेक्शन का डाटा हम अगर डालें, उसको प्रोसेस करके उनकी हैबिट्स को चेकआउट कर सकते हैं, या कुछ न्यू एल्गोरिदम चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही परचेजिंग पावर है या कुछ नया ट्रेंड मार्केट में आ रहा है, तो उसके ऊपर भी हम न्यू एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं जब तक हमारे पास लार्ज डाटा होगा। अब देखा होगा आपने कई बार या सुना भी होगा, जो अभी नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग एआई टूल्स आ रहे हैं, और एआई टूल्स मार्केट में ट्रेंडिंग है, उसमें डेटा का ही इंपॉर्टेंट रोल है। डेटा प्रोसेस होने के बाद ही आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या पर्टिकुलर नॉलेज आपके सामने आती है। ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है वो पूरे का पूरा डेटा डिपेंडेंट है। अगर उसको डेटा हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता है। आगे बात करेंगे उसी के आगे, टू प्रिडिक्ट। एक चीज़ और कहता है कि टू प्रिडिक्ट कह रहा है, प्रिडिक्ट किन चीज़ों को, टू फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम्स, बिहेवियर्स बेस्ड ऑन करंट और पास्ट डाटा। करंट डेटा और पास्ट डाटा जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर फोरकास्ट करना पड़ेगा, प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, और उसी के बीच में एक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में आप एक इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप चेकआउट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिडिक्टिंग कंज्यूमर परचेजिंग पैटर्न फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड ऑन द इनकम लेवल्स। एक इनकम लेवल्स एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, दो फैक्टर्स हो गए, ए फैक्टर हो गया, बी फैक्टर हो गया। इनके अकॉर्डिंग आप किसी के परचेजिंग पैटर्न को चेकआउट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हम कोई शहर ले लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर ख़रीदना है तो उसमें इनकम लेवल को डालेंगे, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एक फैक्टर हो जाएगा, परचेजिंग पैटर्न उनके बिहेवियर को चेक करने के लिए। दैट मीन्स हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में हम उनके बिहेवियर को चेकआउट कर सकते हैं, करंट में क्या था, पास्ट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ है तो हम इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ आपके सामने। सबसे पहला जो हमने बात करी, एक एक करके मैं इसमें थोड़ा डिस्कस करके लिखता हूँ। एक तो है न्यू नॉलेज की डिस्कवरी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा प्रॉब्लम ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट और भी हमने कई बातें करी हैं, एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करना,
जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है या थ्योरीज हैं उसको, एग्जिस्टिंग नॉलेज को क्या करना, वेरीफाई करना। नेक्स्ट हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर और सोशल पैटर्न को एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं हम एक और, फिफ्थ पॉइंट सॉरी, न्यू थ्योरीज डेवलप करना। ठीक है, सिक्स एक और पॉइंट ले लेते हैं, इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट, और भी काफ़ी कुछ हो सकते हैं, हमने इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये आपके सामने कई चीज़ें रही हैं, न्यू नॉलेज डिस्कवरी, न्यू नॉलेज की डिस्कवरी करना, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करना, ह्यूमन बिहेवियर के सोशल पैटर्न को एक्सप्लोर करना, नई थ्योरीज को डेवलप करना, इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में बात करना, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है।